नमस्कार। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गांव निलाड़ी में। सरपंच रोशनी जी हमारे साथ हैं। लगभग 1 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान क्या विकास कार्य करवाए हैं, अभी जानने की प्रयास करेंगे। नमस्कार जी सरपंच। नमस्कार जी। सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आपको और आपके ग्राम वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पुण्य कौशिक जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ और मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे गांव में पहुँचे और हमारी करे हुए कार्यों को, विकास कार्यों को ग्रामवासियों तक पहुँचाए। मैम, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके ग्रामवासियों को हमारे चैनल की तरफ से। मैं भी आपको और ग्रामवासियों को होली और रंगोली की शुभकामनाएं देती हूँ। मैम, जैसे 1 साल का आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है। हाँ जी। इस 1 साल के कार्यकाल में अभी तक आपने क्या विकास कार्य करवाए हैं, क्या अभी चल रहे हैं, क्या भविष्य में आप करवाने वाले हैं? सबसे पहले मैं महिलाओं को जो दिक्कत थी उन पर कार्य किया है, जो कि पानी लेने के लिए दूर दूर जाती थी और बहुत मुश्किलें होती थी। हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए मैंने पाइपलाइन का काम करवाया है। तो जैसे पहले पाइपलाइन मतलब नहीं बिछी हुई थी जी? नहीं बिछी हुई थी, लेकिन वो डैमेज हो रही थी। तो मतलब ग्रामीणों को मतलब पानी नहीं मिल रहा था? पानी तो मिलता, लेकिन गंदा मिलता था। अच्छा जी। तो पहला प्रयास आपका, जैसे आप महिला हो तो महिलाओं को लेकर, क्योंकि महिला को एक महिला ही समस्या समझ सकती है, तो उसको लेकर ही आपने मतलब विकास कार्य करो शुरू करो। हाँ जी। मैम, जैसे पहले कहावत होती थी, हाँ जी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, हाँ जी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। हाँ जी। इन आज विपरीत सी दौरी है। खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं। तो इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान अभी तक गांव में खेलों को लेकर क्या सुधार करवाए हैं? सबसे पहले जानने का प्रयास करें, क्या गांव में स्टेडियम है? नहीं जी, स्टेडियम नहीं है। हमने स्टेडियम का प्रस्ताव दे रखा है, जो कि राव इंद्रजीत ने पास कर दिया है। हमारे प्रदेश सरकार को जारी करवा दिया है और कुछ ही दिनों में यह बनकर तैयार हो तो जाएगा। मतलब आपको उम्मीद है बहुत जल्द ग्रामीणों को स्टेडियम मिलेगा? हाँ जी। जी, हमारे खेतों का जल स्तर बहुत ऊपर था। हाँ जी। और पानी भरा रहता था, इसलिए हमने सोलर बोरिंग और पाइपलाइन फसल कटते ही दब जाएंगी, गांव के चारों तरफ दब जाएंगी और नहर के माध्यम से ड्रेन नंबर 8 में पानी डाला जाएगा। मैम, जैसे आपने बताया कि जल स्तर काफी ऊपर था। हाँ जी। इससे ग्रामीणों को, किसानों को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता था? हाँ जी। जी, हमारा जल स्तर ऊपर है तो हमारा जो पानी है वो खारा है, तो जल स्तर ऊपर होने के कारण खेतों में नूनी हो जाती थी। अच्छा। जिससे कोई फसल नहीं होती थी, तो इस मुश्किल का सामना करना पड़ता था किसानों को। तो अब ये सोलर पंप लागेंगे, इससे जल स्तर नीचे जाएगा और किसान अपनी खेती मतलब सही ढंग से कर पाएंगे। हाँ जी। हमने नई पाइपलाइन बिछवाई है, क्योंकि दूषित पानी आता था। हाँ, पाइपलाइनों में कहीं कहीं पानी नहीं पूछता था। अब ये नई पाइप दबाने के बाद साफ पानी आता है, सबको पानी मिलता है। मैम, जैसे आपने बताया कि कुछ घरों में पानी नहीं जाता। हाँ जी। तो गांव में ऐसे कितने घर थे जिनमें पानी नहीं पूछ पाता था? जी, हमारे गांव में 60 से 70 घर ऐसे थे जो ऊंचे में है, जहाँ पर पानी नहीं पूछता था। अब वहाँ पर पानी पहुँचता है। तो हम सुचारू रूप से मतलब पानी मिल रहा है? हाँ, लाइब्रेरी की निर्माण अब चल रहा है। तो कितने दिनों में ग्रामीणों को ये तोहफा मिलने वाला है? 1-2 महीने में मिल जाएगा। तो ग्रामीणों को 1-2 महीने में तोहफा मिल जाएगा। हाँ जी। दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है। हाँ जी। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े, हाँ जी। उसको लेकर आपके भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हैं, और पिछले जो सेशन गया है उसमें आपके क्या प्रयास रहे हैं? हाँ जी। जी, हमारा बच्चा शुरू से ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। अब 8th थे, हमने सरपंच बनते के साथ सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया है। तो अब जैसे पिछले साल कुछ संख्या बढ़ी है जी? हाँ जी। और आगे क्या प्रयास रहने वाले हैं जी आपके? आप आगे यह प्रयास होंगे कि गांव घर घर जाकर हम सबको जागरूक करेंगे कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। तो जैसे आपने बहुत बड़ा स्टेप उठाया जी कि अपने हाँ बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूल में डलवाया है। हाँ जी। ये बहुत अच्छी पहल की है। हाँ, इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हो। एक जैसी बात करते हैं जी, गांव में एक लाइब्रेरी की बहुत बड़ी समस्या रहती है। हाँ जी। और बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी अटेंड करने के लिए दूर दराज जाना पड़ता है। हाँ जी। जैसे 10-15-20 किलोमीटर से एक पैसे बर्बादी भी होती है, समय की बर्बादी भी होती है। हाँ। तो इस तरह को गाँव में आपने कोई व्यवस्था करवाई है? हाँ जी।
हमने ये लाइब्रेरी की काम चल रहा है। मतलब निर्माण दिन हाँ है। जी, निर्माण नहीं हुआ, चल रहा है। चल, तो कितने दिन में मतलब जैसे ग्रामीणों को ये तोहफा मिलने वाला है लाइब्रेरी का, जैसे युवाओं को कितना समय और लग सकता है? महीने से 2 महीना तक। मतलब महीने 2 महीने में ग्रामीणों को मतलब तोहफा मिल जाए हाँ लाइब्रेरी जी, का जी। मिल जाए। और जैसे विकास कार्य आपने जैसे बताया कि 8-10 जैसी गलियों का निर्माण करवाया है, हाँ जी। उससे अलग है क्या विकास कार्य आपने करवाए हैं? जी, शमशान घाट में 3 शेड लगवाए हैं। अच्छा जी, पहले टीन शेड नहीं था? नहीं जी, पहले 3 साल नहीं थी। नहीं थे। अच्छा, और क्या विकास कार्य जैसे बात करते हैं जी, पहले कहावत होती थी खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब है, हाँ जी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब में। हाँ। लेकिन आज वो विपरीत सिद्ध हो रही है। सरकार ने ऐसा कर दिया कि पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं, खेलने कूदने से नवाब बनते हैं। तो इस 1 साल के कार्यकाल में खेलों को लेकर आपके क्या प्रयास रहे? खेल के ग्राउंड की पहली सफाई बात। करवाई है हाँ हमने। बच्चों के लिए जिम का बंदोबस्त कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। और जो अलग अलग खेल है उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। मैम जैसे बात करते हैं स्वच्छता और सौंदर्यीकरण की, हाँ 1 साल के कार्यकाल में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपकी क्या विशेष प्रयास रहे? जी, हमने सबसे पहले बनते के साथ सारे गांवों की सफाई करवाई। अच्छा जी, मतलब शपथ लेती है आपको साफ सफाई पर मुख्य फोकस रहा है। हाँ जी, गंदा पानी भरा था उसका भी